2024 का आखिरी महीना, सोमवार की सुबह। घड़ी में टाइम हो रहा था करीब 10 बजे। डीएनडी फ्लाईओवर से यमुना एक्सप्रेसवे तक भयंकर जाम में फंसी गाड़ियों पर सुबह की धूप पड़ रही थी और इसी बीच दिल्ली चलो नारे के साथ एक भीड़ राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी। प्रदर्शनकारियों की उग्र ऊर्जा देखकर ऐसा लग रहा था मानो भारी कोहरे की तरह उन्हें इस एकजुटता के लिए भारी फंडिंग भी मिली है। ऐसे में ये जोश 3 लाख लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। लेकिन चौकी चौबंद पर यह चर्चा हो रही थी कि किसान का मुखौटा पहने इन आंदोलन जीवी का मकसद 2020 से भी एक कदम बढ़कर है। 2020 का वही आंदोलन जिसे डीप स्टेट और भारत विरोधियों की मिली भगत से तैयार किया गया था और नाम दिया था किसान आंदोलन। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली थी और किसी भी कीमत पर उनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं दिया गया। चक्का जाम का पैतरा भी नहीं चला। किसान का मुखौटा पहने ये लोग फसल की बजाय राजनीतिक मुद्दों की खेती करते हैं और अपने आंदोलन रूपी उपज से देश की इकोनॉमी को झटका देकर देश विरोधी ताकतों को मीठा फल खिलाते हैं। महंगी महंगी गाड़ियों से धरना देने वाले इन धरनाधारियों के असली मंसूबे तभी सामने आ गए थे जब 2020 में तथाकथित आंदोलन को लीड करने वाले गुरनाम सिंह चडूनी को चुनाव में सिर्फ 1170 वोट मिले। हार के बाद चडूनी ने आंदोलन के पीछे की कहानी बताई। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। इस बार आंदोलन जीवी नई डिमांड के साथ आए हैं, लेकिन क्या ये डिमांड्स देश भर के किसानों के हैं या फिर कुछ चंद डीप स्टेट के कठपुतलियों के? क्या बिहार, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में कोई किसान नहीं रहते? दिल्ली में नहीं चली तो अब यूपी का सिरा पकड़कर अडानी के मुद्दे को खींच लिया। अमेरिका में बैठकर ये अपने आकाओं के इशारों पर नाच रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि जैसे पिछली बार तीनों कृषि कानून वापस करवा लिए थे, फिर से ये देश की छाती पर अपने ड्रामों को अंजाम देंगे। ये पूरा धरना राजनीतिक फायदा लेने का एक टूल किट से प्रेरित फर्जी आंदोलन है जिसका इलाज ढूंढ लिया गया है। पिछली बार के आंदोलन में राकेश टिकैत जैसे नेताओं की भारत को बांग्लादेश बनाने की मंशा अधूरी रह गई थी। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। जैसे वहां छात्र आंदोलन की आड़ में तख्ता पलट किया गया, भारत में भी किसान आंदोलन की आड़ में करने की कोशिश हो रही है। पिछली बार खालिस्तानी एंगल कमजोर पड़ा तो इस बार द्रविड़न की विभाजनकारी सोच और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले कीड़े को एकजुट किया जा रहा है। इस बार आंदोलन जीवियों की मांगे और भी बड़ी हो गई है। एमएसपी को कानून बनाने से लेकर WTO से भारत को बाहर करने तक की बात हो रही है। अगर ये वाकई सच्चे किसानों की डिमांड है तो हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी जैसे खेती किसाने वाले राज्यों में भाजपा की जीत न होती। दरअसल ये लोग किसान के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसान है तो कृषि प्रधान राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी उपचुनाव में जहां भाजपा जीती तो वो कौन है?